हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसमें आज मैं हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता थी जो हमारी, उसका पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको उसके उत्खननकर्ता, उसका भौगोलिक विस्तार, उसके शहर, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाकर पढ़ाया था। अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको उसका पूरा एरिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको ये वाली वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो पे आएगा। मैंने आपको पहली वीडियो में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो जो शहर आते थे वो सब बता दिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ विकसित थी, नदी के किनारे विकसित थी, जो कि अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग शहर में बसी हुई थी। तो उसी को देखते हुए आपसे एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था। उसी को लेकर आज मैं सेकंड पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को लेकर एक वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, जिसमें अब हम सिंधु सभ्यता की इस वाले पार्ट में सिर्फ हम सिंधु सभ्यता की कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे। हम इसके पूरे 3 पार्ट्स पढ़ाएंगे आपको, जिसमें आधा तो हम आज कवर कर लेंगे, जो बाकी बचा हुआ इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहाँ से क्या स्थल मिले हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, लोथल से क्या मिला है, मनके के कारखाने कहाँ से मिले हैं, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैचिंग के लिए भी आते हैं, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगी, बिल्कुल दिमाग लगा के ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन हर चीज़ के लिए डेडिकेशन देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला शहर आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो रवि था वो क्या करता था, सारी चीज़ें हड़प लेता था। भाई रवि बहुत तेज लड़का था, उसने सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, हड़प लिया। तो रावी हड़प्पा ऐसे याद कर लीजिएगा। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हड़प्पा है। सेकंड आता है मोहनजोदड़ो। तो ये कहाँ है? ये सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु से बना है, क्या बना है सिंधु से? साधु बना है। भाई जब साधु आता है तो आप उसके आगे क्या जोड़ते हैं? हाथ जोड़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु ऐसे याद कीजिएगा। थर्ड आता है लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। अब थल से क्या बना है? थल से बना है थाल। आप थाल में लेके क्या चढ़ाते हैं? भोग चढ़ाते हैं। तो लोथल किससे बना है? भोगवा से। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। अब जो मैंने आपको पहले भी ट्रिक में बताया था, कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। और किसने? बीके थापर ने, थापर जी ने की थी। तो उसे मैंने क्या बताया था? काले बैंगन घर पे बने, बीवी ने बनाए और पति को पसंद नहीं आए तो थापर लगा दिया। उसी को लेके कालीबंगा है। कालीबंगा मतलब काले बैंगन कहाँ बने? घर में बने। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है। मतलब वो इतना सत मतलब इतना सत्य, सत से समझ लेना सत्य, वह इतना सत्य बोला कि मुझे रोना आ गया। तो रोपड़ से क्या बना है? सतलज। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। सिक्स्थ आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है। आलम से क्या बना है? आलम किसे कहा जाता है? भाई ये आलम, आलम क्या है? समय। तो ये समय, हिंडन मैंने क्या होता है? छिपाना। हिडन होता है ना, छिपाना। तो समय को क्या कर लिया? छिपा लिया। तो आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है? दास्क नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर, डोर से क्या बना है? दरवाजा। दास्क से क्या बना है? दास्क का मतलब हो गया 10। तो 10 दरवाजे
ऐसे याद रखिएगा। सूतकांगेर और दाश्क नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बनवाली, कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी लगभग कुछ साल पहले इसके दोबारा साक्ष्य पाए गए हैं। मैं आपको करंट के लिए वैसे ही नॉलेज दे देती हूँ। तो इसके कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन ये विलुप्त हो गई थी। तो जब सरस्वती जी का हर किसी को ज्ञान आ जाता है तो वो आपस में क्या करते हैं? वो आपस में बनने लगते हैं कि भाई हमें तो बहुत नॉलेज है। तो सरस्वती नदी के किनारे क्या है? बनवाली। उसके बाद आता है चंदहूदड़ो। चंदहूदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। तो जब सिंधु से क्या बना है? सिंदूर। हमने सिंधु से पहले कौन सा शहर पढ़ा है? सिंधु से हमने पढ़ा है मोहनजोदड़ो, साधु के आगे हाथ जोड़ना। तो ऐसे ही सिंधु से क्या बना है? सिंदूर मान लीजिए। जब कोई स्त्री सिंदूर लगाती है वो चांद के जैसे सुंदर दिखती है, तो क्या बन गया? चंदहूदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रंगपुर। ये कौन सी नदी के किनारे है? मानदेर नदी के किनारे है ये। तो मानदेर मतलब मंदिर। मंदिर में क्या हुआ था? रंग हो रहा है भाई आजकल, तो क्या बन गया? रंगपुर मानदेर। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे लगे तो आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपको बस याद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप कैसे भी याद कीजिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता इतनी स्पेशल क्यों है, ये देखेंगे हम। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं थी जिसे हम इतनी विकसित सभ्यता कहते हैं, जिसे हम इतनी नगरीय सभ्यता कहते हैं। ऐसा क्या कारण था कि हम उसे ये नाम दे देते हैं? इतने पुराने समय में हमने उसे नगरीय सभ्यता का नाम दे दिया, तो ऐसे क्या कारण रहे थे? चलिए देखते हैं। पहला आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन, वहाँ का नगर नियोजन कैसा था? कैसे नगर बसे हुए थे? तो इस समय योजनाबद्ध नगरों एवं भवनों का निर्माण होता था। मतलब योजनाबद्ध का मतलब है, आपने जैसे चंडीगढ़ शहर देखा होगा, तो चंडीगढ़ में क्या होता है? सभी योजनाबद्ध तरीके से है। सेक्टर 1, सेक्टर ये, सेक्टर ये। तो ऐसे इस टाइम भी अलग अलग सेक्टर में मकान बने थे। ऐसे नहीं कि आज यहाँ बना लिया तो कोई सड़क के बीच में बना लिया। वहाँ भी उस टाइम योजनाबद्ध तरीके से मकान बने हुए थे। ठीक है। तो क्या हुआ था? नगरों और भवनों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था। वहाँ के जो नगर थे वो 2 टीले में बटे हुए थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है। एक तो आ गया आपका पश्चिमी और एक आ गया आपका पूर्वी। 2 टीले थे। ठीक है। चलिए देखते हैं इन टीलों में क्या था। तो पश्चिमी टीले थे जो, इस टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जैसे ये किला है तो इसके चारों ओर दुर्ग बना हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी पूरी तरह से सुरक्षा के लिए। और जबकि जो पूर्वी टीला है वो थोड़ा निचले क्षेत्र पर स्थित था और उसमें आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कि नॉर्मल घर थे। ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे जो रईस लोग थे, जो धनी लोग थे वो रहते थे, और पूर्वी में जो सामान्य लोग थे वो निवास करते थे। इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने नोट के रूप में लिखी है, जहाँ भी नोट आएगा वो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए। जहाँ भी नोट लिखा दिखता है आपको, तो नोट, पहला नोट आता है, लोथल व सुटकोतड़ा के दोनों दुर्ग रक्षा से घिरे हुए हैं। लोथल और सुटकोतड़ा ऐसा शहर है जिसके दोनों दुर्ग, मतलब पश्चिम भी और पूर्वी भी, दोनों में ही सुरक्षा स्थल, सुरक्षा दीवार लगी हुई है। कहाँ पे? लोथल और सुतकोतड़ा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है धोलावीरा। इकलौता ऐसा शहर मिला है जो कि 3 भागों में बटा है। इंपॉर्टेंट चीज, धोलावीरा खाली ऐसा प्रमुख शहर है जो 3 भागों में बटा है, उत्तर, मध्य और निम्न। और बाकी किस में थे? 2 में थे, पश्चिम और पूर्वी में। लेकिन ये इकलौता है, इकलौता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये खाली ऐसा है जो 3 भागों में बटा है, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जो इसकी विशेषता है, वो है विशाल स्नानागार। मतलब बहुत बड़ा नहाने का स्थल, स्नानागार, बाथरूम। मोहनजोदड़ो से उत्खनन के दौरान विशाल स्नानागार मिला है। मतलब बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, भव्य स्नानागार मिला है, जिसकी जो लंबाई थी वो तो 29 फुट थी और चौड़ाई थी 23 फुट, और जो अंदर से लेके नीचे तक का रास्ता था वो था 8 फुट। इसके दोनों ओर मैं आपको दिखा दूं,
इसके दोनों ओर जाने के लिए क्या लगी हुई थी? सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ऐसा माना जाता है जो ये स्नानागार था इसका उपयोग कब किया जाता था? जैसे कोई धार्मिक कर्मकांड हो या धार्मिक समूह में नहाना वगैरह हो तब किया जाता था इसका प्रयोग। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम भी यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी दोनों कोने पे। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए जल निकासी का केंद्र था ये। दोनों ओर से जो पानी इकट्ठा होता था वो यहाँ से निकाला जा सकता था। तो कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। तो इसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अन्न भंडार। अब भाई इंसान नहा लिया, उसके बाद खाना भी तो खाएगा, तो वहाँ के अन्न भंडार कैसे हैं? अब देखते हैं। हड़प्पा नगर से राजमार्ग के दोनों ओर 6-6 पंक्ति वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता है। ठीक है, तो 6-6 पंक्तियों वाले मिले हैं। मतलब मैंने यहाँ पे आपको 3 बना दिए हैं दिखाने के लिए कि कैसे बने हुए थे। आप यहाँ पे और बना लीजिए तो ये 6 हो जाएंगे। ये मार्ग था, इसके दोनों ओर क्या है? ये अन्न भंडार बने हुए हैं। 6 हैं ये पूरे। एक मतलब एक लाइन में 6 आते हैं, दूसरी लाइन में 6, टोटल 12। तो इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 18 मीटर। और चौड़ाई कितनी थी? 7 मीटर थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसकी मीटर की लंबाई और इसकी चौड़ाई इतनी थी। ठीक है, तो इनका प्रयोग क्या होता था कि इसमें सभी व्यक्ति अपने जो अन्न भंडार है, मतलब जो कि उनका खाने का सामान था, उसे डिपॉजिट करके रखते थे कि भविष्य में हमारे काम आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अन्न भंडार के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट आता है जल निकास प्रणाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल निकास प्रणाली, नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। वहाँ के हर नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर, जैसे सड़क थी और गलियों आज भी होता है, जैसे वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, पक्की ईंटों की नाली बनी हुई थी। नालियों को पत्थर या ईंट से ढकने की व्यवस्था थी। पत्थर और ईंट से क्यों ढका जाता था भाई? ताकि उसमें मच्छर ना पनपे। मतलब वो सफाई के भी बहुत पराक्रमी थे, वो सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। इससे हमें ये पता चलता है। इन्हें साफ करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे बनाए गए थे। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए नाली बना दी है भाई, ये पक्की ईंटें हैं और ये पत्थर ढके हुए हैं इस पे रेड रेड, और ये खुला स्थान है ताकि यहाँ से नाली को साफ कर लिया जाए। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने समझाने के लिए अच्छे से बना दी है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नोट, सेकंड नोट आता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। बनवाली में जल निकास के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब बनवाली ऐसा शहर है कि वहाँ से कोई भी नाली वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या हो गया? आपको ये बात उलझनी चाहिए। तो समकोण का मतलब है जैसे चौराहे बने हुए थे, जैसे जिसे हम आज की भाषा में चौराहे कह देते थे, तो उसे क्या कहा गया है? समकोण पर काटती थी। अगर आप इधर से आए तो इधर भी जा सकते थे, इधर से आए तो इधर भी जा सकते थे। तो सड़कें आपस में समकोण को काटती थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है पक्की ईंटों का प्रयोग। इस समय पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैसे नाली में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही उससे हमें पता चलता है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब अपवाद देखिए। अपवाद मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पक्की ईंटें नहीं मिली है या कुछ अलग तरह का मिला है? तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा केवल ऐसा शहर है जहाँ पे कच्ची ईंटें मिली हैं। तो जो भी अपवाद होता है वो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल तो सभी में होता है, लेकिन किसी में नहीं है तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कालीबंगा ऐसा शहर है जहाँ से कच्ची ईंटें नहीं मिली हैं। सेकंड आपका पॉइंट है चंदहूदड़ो में वृत्ताकार ईंटें मिली हैं, मतलब गोलाई में ईंटें मिली हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है दरवाजे व खिड़कियों का खुलना। तो दरवाजे और खिड़कियाँ कैसी थी भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खिड़की दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। मतलब जैसे सड़क है तो ये घर बने हुए हैं, लेकिन जो इनके दरवाजे थे, ये घर हैं तो इनके दरवाजे यहाँ ना होकर यहाँ खुलते थे, अंदर गली की ओर। ऐसा क्यों था? पहली बात, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया हुआ था ताकि वो सफाई के बहुत पराक्रमी थे, सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। तो जो मेन रोड थी वहाँ से धूल मिट्टी अंदर ना आए, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे
गली की ओर खोले थे। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि ताकि गली में, ताकि जो मेन रोड है वहाँ पे जाम वगैरह ना लगे, वहाँ पे भीड़ भाड़ ना लगे, तो इसी को देखते हुए उन्होंने दरवाजे अपनी गली के साइड खोले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल ही एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो लोथल है वहाँ पे क्या था, लोथल में क्या था, एक बंदरगाह था, क्योंकि ये नदी के किनारे से गुजरात साइड में स्थित है लोथल। आप ऐसे देखते हैं मैप में तो यहाँ पे लोथल स्थित है, तो ये बंदरगाह के पास था। तो कोई भी सामान ले जाने में सीधा अगर गली में मुड़ के आएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ऑन रोड से जाएंगे तो सीधा घर में अपना सामान ले जा सकेंगे। तो उसी को देखते हुए लोथल के जो मुख्य दरवाजे थे वो मेन रोड की साइड खुलते थे। क्लियर? आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि कहाँ से गर्भ से निकला पेड़ मिला है, कहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, मैं आपको एक अच्छी ट्रिक से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जाऊंगी। आप उस वीडियो को भी मिस नहीं कीजिएगा। ये वीडियो अच्छे से देखिए, और अगर पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा, तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।